हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। इससे पहले हम कर चुके हैं पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी कर चुके हैं। तो आज हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे। ऑप्शन नंबर ए तांबे के, ऑप्शन नंबर बी सोने के, ऑप्शन नंबर सी रांगा के, या ऑप्शन नंबर डी चांदी के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी के थे। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ग के सिक्के कहते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अंग चंपा, मीन्स अंग देश की राजधानी चंपा थी या नहीं। कौशल की राजधानी अहिछत्र, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, या मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, कौशल अहिछत्र। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। तो इसमें ऑप्शन में अहिछत्र दे रखा है, जो कि गलत है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती या साकेत। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, और से सभी सुमेलित विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रद्योत कहाँ से थे, अवंती से। तो ए का तीसरा देखिए, इसको एलिमिनेशन के मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। ए का 3 देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में ए का 3 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें एक ऐसा विकल्प ढूंढना होता है जिसका आंसर हमें सटीक पता हो। तो पहले का यानी प्रद्योत कहाँ से संबंधित है, अवंती से। तो हमें ये पता है, इसलिए हमने ऑप्शन सी आराम से लगा दिया। ठीक है, तो बी का कौन सा होगा, दूसरा। उदयन कहाँ संबंधित है, वत्स से। प्रसेनजित कौशल से, और अजातशत्रु मगध से। तो क्या बन गया ये, 3 2 4 ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिनको एलिमिनेशन ट्रिक से किया जाता है। प्रद्योत अवंती से संबंधित हैं, जिसको चंड प्रद्योत भी बोलते हैं। उदयन वत्स से, प्रसेनजित कौशल से, और अजातशत्रु मगध देश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे। तो अभी हमने ये किया है, चंड प्रद्योत कहाँ से थे, ऑप्शन नंबर सी अवंती से। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तो जीवक किसके दरबार में थे, बिंबिसार के दरबार में। तो चंड प्रद्योत कहाँ के थे, अवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर ए अंग में, ऑप्शन नंबर बी बंग में, या ऑप्शन नंबर सी कलिंग में, या ऑप्शन नंबर डी मगध में। तो इसका सही आंसर होगा कलिंग में, ऑप्शन नंबर सी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी इंद्रप्रस्थ, या ऑप्शन नंबर सी अवंतिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अवंतिका सही होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत की प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की
दो राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। तो ABCD के द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो देखिए ए यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? राजस्थान को। राजस्थान में कौन सा हो सकता है? मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर बी अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में यानी कि उज्जैन। वत्स सी को डिनोट कर रहा है और अंग डी को डिनोट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए प्रश्नगत मानचित्र में ABCD से क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए माध्यमिका नगरी, ऑप्शन बी करकोट, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी रेड। तो देखिए महाभारत और महाभाष्य में माध्यमिका और विराटनगर दोनों ही वर्णित हैं। ए और सी दोनों इसका सही होगा। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। तो ऑप्शन ए सही है। विराटनगर भी राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जहां महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से तथा उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला ऑप्शन, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से और पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्या पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उदयन नहीं दे रखा है, इसलिए इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही विकल्प होगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी उदयन। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन सी माहिष्मति या ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में बंद थे, कैद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी या डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी सही होगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वशक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी मगध। तो कौन सा नगर सबसे शक्तिशाली था? मगध। मगध राज्य उस टाइम पर सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्ध एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल, अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और अंत में मगध को सफलता हासिल हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? मीन्स प्रारंभ में जो 16 जनपद थे उनमें से किन में गणतंत्र नहीं था? शाक्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी यौधेय या उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा प्रारंभ में गणतंत्र नहीं था? तो इसका होना चाहिए यौधेय, क्योंकि ये बाद में आया। ये दोनों थे, लिच्छवी एवं शाक्य। तो इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशुपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के वैदेह या विदेह। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्ता, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में गणतंत्र स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, सही जोड़ी है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ जनत्रिका,
बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो जैसे हम जानते हैं चेटक लिच्छवी संघ से संबंधित था। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। उनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। जैसा कि जानते हैं महावीर स्वामी की जो माता थी उनकी भी वो भी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन ए दीघ निकाय, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी दीपवंश या ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय सही होगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद हैं जो कि भगवती सूत्र में भी पाए जाते हैं, जो कि जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद या ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची वर्णित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय पहले भी पढ़ चुके हैं, सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग के 16 जनपद के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। इनमें से कौन से हैं जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी वर्णन है? तो मगध का भी वर्णन है, अस्मक का भी वर्णन है और कंबोज का भी वर्णन है। चेदी एवं वत्स का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में नहीं है। तो ए, बी, सी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें ये प्रमुख हैं मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, शूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय या भगवती सूत्र। तो पढ़ते हुए आए हम, अंगुत्तर निकाय में भी है जो कि बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र में भी है जो कि जैन ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में या मथुरा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिछत्र में, उत्तरी पांचाल की राजधानी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र में थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थीं, जबकि मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी शूरसेन। तो ऑप्शन डी शूरसेन, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। तो चंपा राजधानी थी अंग महाजनपद की, ऑप्शन डी सही है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सूक्तमती राजधानी कहाँ की थी?
ऑप्शन नंबर ए पांचाल की, ऑप्शन बी कुरु की, ऑप्शन सी चेदी की या ऑप्शन डी अवंती की। तो ऑप्शन नंबर सी चेदी की। सुक्तमती राजधानी थी चेदी वंश की या चेदी राजवंश की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुक्तवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तमती से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था जो गोदावरी नदी के तट पर था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अस्सक या ऑप्शन डी कंबोज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अस्सक सही होगा। अस्सक की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी, जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अस्मक नर्मदा नदी तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन, पोतन, पोटली, जिसको प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। तो प्रतिष्ठान राजधानी थी अस्सक की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बुंदेलखंड में या रोहेलखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में सही होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिव्रज या राजगृह और ऑप्शन डी चंपा। तो इसकी सही ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगृह मगध की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राजगृह सही होगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्राथमिक राजधानी या प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? ऑप्शन नंबर ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी सही होगा, जो कि वत्स की राजधानी थी। गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार या ऑप्शन डी आयताकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत, वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी नागदशक। तो ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु इसका सही उत्तर होगा। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी
इसके पुत्र उदयन, जो कि वत्सराज उदयन से अलग है, ने कर दी थी। वत्सराज उदयन अलग है, जो कि उदयन वासवदत्ता वाला उदयन है, लेकिन ये उदयन अलग है। नेक्स्ट, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश या ऑप्शन डी गुप्त वंश। इसका सही उत्तर बी होगा हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार जो अपनी पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंडप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजित या ऑप्शन डी उदयन। इसका ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी महापद्मनंद ने या ऑप्शन डी अजातशत्रु ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु सही होगा। वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो कि अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों काशी कौशल को एकत्रित करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया और पाटली ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर बज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनको भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयभद्र या ऑप्शन डी शिशुनाग। सो मालवा क्षेत्र में मगध के शासन का विस्तार किसने किया? ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग ने, शिशुनाग के टाइम पर। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती या मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी धनानंद, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या ऑप्शन डी महानंदिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद सही होगा, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है, मीन्स महावीर, महाबलशाली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक या ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद सही होगा, जिसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्मनंद या ऑप्शन डी शिशुनाग। देखिए, इसके शिशुनाग भी उत्तर सही है और महापद्मनंद भी उत्तर इसका सही है। तो देखते हैं स्पष्टीकरण। हालांकि आयोग ने इसका आंसर शिशुनाग ही माना था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, जिसको शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। तो उसने अपनी पुत्री को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। शिशुनाग ने अपनी पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों से स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को दूसरी राजधानी किसने बनाया, लेकिन यूपी लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर शिशुनाग माना था। हालांकि ये क्लियर नहीं था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद के बाद कौन आए थे?
ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मौर्य। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि वंशों ने मगध पर शासन किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेही का स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो सबसे पहले कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर 4 पहला है, तो देखिए एलिमिनेशन ट्रिक से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद नंदवंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। विकल्प में दिए गए राजवंशों का क्रम इस प्रकार है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक, मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंडप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजित या ऑप्शन डी उदयन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार सही होगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में ए और बी को पढ़ें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। स्टेटमेंट दूसरा है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, दोनों ए और बी गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, ए सही है बी गलत है, या ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है बी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों ही सही हैं। देखते हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी या परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यमुना सही होगा।
कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं शताब्दी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनपद हैं, सूची 2 में राजधानी है। तो देखिए, कुरु राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ए का 4। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कुरु राजवंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एलिमिनेशन मेथड ही लगाना होता है। तो सबसे पहले देखिए, कुरु राजवंश अभी हमने देखा था, कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। तो बी का 4 जहाँ भी होगा हम उसको लगा सकते हैं। देखिए बी का 4, तो बी का 4 कौन सा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में बी का 4 दे रखा है। तो हम आराम से एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की ओतन या प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेन। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की ओतन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल सही नहीं है? कंबोज, राजपुर या हाटक, अस्मक, पोतन, पोटिल या प्रतिष्ठान, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। तो देखिए, कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटिल, सूरसेन की राजधानी मथुरा और कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 8। तो 8 जनपद 16 जनपदों में से उत्तर प्रदेश में थे। नेक्स्ट इसका देखिए एक्सप्लेन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके अनुसार इस प्रकार हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं: कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन था या थी, करेक्ट है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, या ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उसमें असत्य कथन पूछा गया है। प्राचीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थीं। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति के इस टॉपिक को हमने समाप्त किया है। अब मिलते हैं अगले सेशन में। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।